देश किस दिशा में जाना चाहिए और किस दिशा में वो जा रहा है, ये देश के 793 लोग तय करते हैं। वो 793 चेहरे तय करते हैं और बताते हैं। इन लोगों में 543 ऐसे हैं जो हमने और आपने चुनकर भेजे हुए हैं ताकि वो हमारे उज्जवल भविष्य के लिए काम करेंगे। इसके अलावा 250 लोग ऐसे भी हैं जो हम चुनकर तो नहीं भेजते, लेकिन वो हमारे समाज से ही गए वो लोग हैं जो देश के लिए किए जाने वाले फैसलों की समीक्षा करते हैं। इन्हें हम सांसद कहते हैं और ये लोग हमारे देश में लोकतंत्र के इकलौते मंदिर संसद में बैठते हैं। ये लोग अपना काम ठीक से करें तो ये किसी लोकतंत्र के लिए एक आदर्शवादी स्थिति होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये 793 लोग जिन्हें हम अपना सांसद कहते हैं वो संसद में क्या करते हैं? ये सवाल आप भले ही अपने सांसद से सीधे तौर पर ना पूछ पाए, लेकिन आपने संसद में उनका किरदार टीवी पर जरूर देखा होगा। यही नहीं, आप संसद में होने वाली कार्रवाई का सीधा प्रसारण भी कई बार देख चुके होंगे। इस सीधे प्रसारण में होने वाले हंगामे भी आपने कई बार देखे होंगे। संसद की कार्रवाई का मकसद है लोगों के हित के लिए काम करना, लेकिन संसद का आधे से ज्यादा समय हंगामे में बीत जाता है। यह सच है। लोगों के हित में फैसले लेना तो दूर की बात है, इस हंगामे में जनता की परेशानी को उठाने वाली आवाजें भी दबा दी जाती है। संसद में बैठने के लिए राजनीति करने वाले नेता संसद में आने के बाद भी राजनीतिक उठापटक में ही लगे रहते हैं। इस साल के बजट सत्र की ही बात कर लें तो यह पूरा सत्र हंगामे में चला गया। राहुल गांधी की लंदन यात्रा और अडानी पर सदन में केवल और केवल हंगामा हुआ, काम ना के बराबर हुआ। जब संसद में काम नहीं होता है तो उसके 3 नुकसान होते हैं। आज इन नुकसानों के बारे में भी आप जानिए। पहला नुकसान है राष्ट्रहित के फैसले नहीं हो पाते। जनता को दूसरा नुकसान का जो सामना करना पड़ता है वो है जनता के पैसों के बर्बाद होने की पूरी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये जानिए कि जनता के पैसे किस तरह से बर्बाद होते हैं। और तीसरा नुकसान होता है जनता की आवाज संसद के पटल तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि वो तो हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। नेताओं के हंगामे का बुरा असर देश की आम जनता पर भी पड़ता है। उसी से पूरा ये कार्रवाई का जो पूरा आप सिस्टम समझते हैं ये जनता से जुड़ा होता है, इसलिए सीधे सीधे इसका सरोकार जनता से है। आज इसी वजह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बहुत चिंतित थे। लोकसभा अध्यक्ष पर संसद को सुचारू रूप से चलाने की एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन बजट सत्र हंगामे की वजह से ठप रहा है। माननीय सदस्यगण, सदन के अंदर जिस तरीके की गरिमा रहनी चाहिए और जो आपका आचरण व्यवहार है वह संसद के लिए, देश के लिए हितकारी नहीं है। सदन की उच्च कोटि की मर्यादा रही है, लेकिन आपका आचरण व्यवहार ठीक नहीं रहा है। सदन चर्चा संवाद के लिए मैं हर विषय पर चर्चा संवाद कराना चाहता हूं। आप बेल में आ रहे हैं, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस तरीके से सदन की गरिमा को गिराना कतई उचित नहीं है। आप हमेशा, मैंने आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, देर रात्रि तक सदन चला है, लेकिन ये आपका व्यवहार ये सदन के लिए और देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं के लिए उचित नहीं है। मैं सभा को प्रदान की गई समर्पित त्वरित सेवाओं के लिए लोकसभा सचिवालय के महासचिव और अधिकारियों कर्मचारियों को सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में संबद्ध एजेंसियों और उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, ये सदन उच्च कोटि की मर्यादाओं का सदन रहा है। आप किसी विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई को व्यवधान करते हैं, बाधित करते हैं, नियोजित तरीके से बाधित करते हैं, ये उचित नहीं है। तो ओम बिरला की इन बातों को सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहां तो हर मिनट का आपको हिसाब देना पड़ता है। आपका बॉस अगर आपको बिना काम करता हुआ देख ले या फिर हंगामा करते देख ले तो शायद आपकी नौकरी भी चली जाए। लेकिन लोकतंत्र के असली बॉस यानी आपके एम्प्लॉय यानी सांसद कितना काम करते हैं और कितना हंगामा करते हैं, क्या आपने उनसे कभी सवाल किया है?
कंपनियों में अप्रेजल का महीना चल रहा है। मार्च तक आपके काम की समीक्षा होने के बाद आपकी सैलरी कितनी बढ़नी है इसका फैसला होता है। हर कंपनी में आपके काम का मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन सांसद ही एक ऐसी नौकरी है, ऐसा पेशा है जिसमें आपके काम की ना तो समीक्षा होती है, ना ही कोई व्यक्ति ये पूछ सकता है कि उन्होंने संसद में क्या किया। उल्टे समय समय पर सैलरी बढ़ती रहती है। अब हम 17वीं लोकसभा के 11वें सत्र का विश्लेषण करने जा रहे हैं। इसको देखिएगा, क्योंकि ये सीधा आपसे जुड़ा मुद्दा है। आपके पैसों का इस्तेमाल होता है, आपके मुद्दे, आपकी दिक्कतों पर चर्चा होती है, आपको क्या सुख सुविधा मिले इसके समाधान पर वहां पर बहस होती है। इसलिए सीधा आपसे जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इसको देखिएगा जरूर, क्योंकि आज 17वीं लोकसभा के 11वें सत्र का समापन हुआ है और यह बजट सत्र था जो 2 चरणों में चला है। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी 2023 तक का था। फिर दूसरा चरण 13 मार्च से आज यानी कि 6 अप्रैल तक चला। इस पूरे सत्र में लोकसभा की 25 बैठकें हुई और इस 25 बैठकों में केवल 45 घंटे 55 मिनट ही काम हुआ है। 45 घंटे 55 मिनट, यानी आपके क्षेत्र से चुने गए सांसद ने सदन में केवल 45 घंटे 55 मिनट ही काम किया है। क्या आप सोच सकते हैं कि आप अपनी कंपनी में पूरे साल में केवल चंद घंटे ही काम करें और बाकी समय घूमने में बर्बाद कर दें? आपको हैरानी होगी जानकर कि लोकसभा में बैठे सदस्यों ने 96 घंटे 13 मिनट का समय बर्बाद कर दिया है। समय की यह बर्बादी हंगामे और नारेबाजी के दौरान हुई। अगर हम समय बर्बाद करने का हिसाब लगाएं तो 11वां सत्र सबसे आगे रहा है। हम आपको एक लिस्ट भी अब दिखाने जा रहे हैं। यह लिस्ट मेरे पास है, आपके टीवी स्क्रीन पर इसे साझा करेंगे। इस लिस्ट में 17वीं लोकसभा के सभी 11 सत्रों में कामकाज का जिक्र किया गया है और इसमें हम आपको यह दिखाएंगे कि हर सत्र में कितने घंटे काम हुआ और कितने घंटे हमारे माननीयों ने बर्बाद कर दिया। इस डेटा के जरिए हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आपके द्वारा चुने गए सांसद संसद में कितना काम करते हैं और कितनी मौज मस्ती। ये कुल 11 सत्रों के कामकाज की लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आपके टीवी स्क्रीन पर है, ये देखिए, पहले सत्र में 280 घंटे काम हुआ और समय की कोई बर्बादी नहीं हुई। दूसरे सत्र में 130 घंटे 45 मिनट काम हुआ और 6 घंटे 39 मिनट बर्बाद कर दिए गए। इसी तरह तीसरे, चौथे, 5वें से लेकर 11 सत्रों के कामकाज के घंटे और समय की बर्बादी का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने है। आखिरी दिन को भी कांग्रेस और उनके साथियों ने बहुत गलत तरीके से डिस्टर्ब किया, हाउस को चलने नहीं दिया, काले कपड़े पहन करके संसद का फिर से अपमान किया। ये बहुत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है। हम चाहते हैं कि इस संसद का मान सम्मान को बनाए रखना चाहिए, लेकिन एक कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने जो किया है, देश देख रहा है। आपने अगर उस लिस्ट पर ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे माननीय, हमारे चुने हुए माननीय, हमारे सांसद जो सदन में जाते हैं आपसे और हमारे से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए, ताकि हमारा भविष्य सुधरे, हमारा आज बेहतर हो सके, उन्होंने बहस कितना किया, कितना काम किया, कितने काम के मुद्दों पर चर्चा की या फिर वक्त की कितनी बर्बादी की। और इस बर्बादी का एक एक रुपए आपके और हमारी जेब से जाता है। इसमें आपका ध्यान हम सांसदों की समय बर्बादी के घंटों पर खींचना चाहते हैं, जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कितने घंटे बर्बाद, वो देखिए, उस तमाम पहलू आपके टीवी स्क्रीन पर है, तमाम वो डेटा आपके टीवी स्क्रीन पर है। कितने घंटे इन्होंने काम किए और कितने घंटे बर्बाद किए, क्योंकि 11वें सत्र में यह बर्बादी का घंटा आपको 96 घंटे से ज्यादा का नजर आएगा। लोकतंत्र में बॉस, इस बात को जानिएगा, लोकतंत्र में बॉस आम जनता है, यानी आप हैं, हम हैं, और उसके एम्प्लॉय हैं सांसद, जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं। तो इस तरह से आपके एम्प्लॉय समय की बर्बादी कितनी करते हैं वो आपने देख लिया, और ये लगातार अभी हम आपको दिखाते भी रहेंगे, क्योंकि इनका हिसाब किताब आपको पता होना चाहिए।
कामकाज के घंटे बताने वाली इस लिस्ट में एक बात तो साफ तौर पर आपको नजर आएगी कि 11वें सत्र में सांसदों ने सबसे ज्यादा समय बर्बाद किया है और 11वें सत्र में करीब 96 घंटे 13 मिनट बर्बाद हुए हैं। यही नहीं, 6वें सत्र में सांसदों ने 77 घंटे 48 मिनट बर्बाद किए थे। इस तरह से 9वें सत्र में सांसदों ने 53 घंटे 41 मिनट बर्बाद किए हैं और ये समय बर्बादी वाले सत्रों के टॉप 3 हैं। यानी किन सत्रों में सबसे ज्यादा वक्त हमारे माननीयों ने बर्बाद कर दिया है, हंगामे की भेंट चढ़ा दिया है, ये उसका लेखा जोखा है। और ये टॉप 3 बर्बादी वाले सत्र का आप रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं। मतलब यह है कि इन तमाम सत्रों में सबसे जो बर्बादी वाला सत्र है वो है 11वां सत्र। सांसदों ने सबसे ज्यादा वक्त यहां पे बर्बाद किया और संसद के समय की बर्बाद करने के कारण किसी विधेयक पर होने वाली चर्चा नहीं हो सकी, बल्कि राहुल गांधी के लंदन वाले बयानों पर हंगामा हुआ। अडानी के मसले पर विपक्ष की जेपीसी वाली मांग लगातार जोर पकड़ती रही। विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना और विपक्ष अपने काम को बखूबी अदा भी करे तो इस पर भी कोई परहेज नहीं है, इस पर भी कोई सवाल नहीं, लेकिन चर्चा तो हो, बहस तो हो। जिन कामों के लिए सांसद चुनकर सदन में गए हैं वो काम तो आगे बढ़े। विपक्ष ने एक ऐसे मुद्दे पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी बनाने की मांग की जिसको लेकर सदन नहीं चलने दिया, जो पहले से ही न्यायालय में है। यानी अडानी के मुद्दे पर विपक्ष जिस तरह से लामबंद है, जेपीसी के मुद्दे पर वो मामला ऑलरेडी न्यायालय में है, कोर्ट में है। और विपक्ष का तर्क था कि जेपीसी एक समानांतर जांच करे और सत्ता पक्ष का यह मानना था कि जब मामला कोर्ट में है, विचाराधीन है, तो जेपीसी की जरूरत नहीं है। अडानी के मसले पर संसद को कई दिनों तक ठप रखा गया है। आज भी इसी मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ और जिस पर लोकसभा अध्यक्ष भी परेशान हो गए। अडानी के मसले पर जेपीसी बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस सांसदों ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया था और आज कांग्रेसी सांसद पोस्टर लेकर लोकसभा के वेल में आ गए थे। यहां उन्होंने जबरदस्त नारेबाजी की, हंगामा किया। हम आपको उसकी कुछ तस्वीरें भी अभी हम दिखाना चाहते हैं ताकि आप अपने माननीय सांसदों को देख सकें कि वो किस तरह से काम कर रहे थे। लेकिन आपका आचरण, व्यवहार ठीक नहीं रहा है। सदन चर्चा संवाद के लिए मैं हर विषय पर चर्चा संवाद कराना चाहता हूं। आप बेल में आ रहे हैं, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस तरीके से सदन की गरिमा को गिराना कतई उचित नहीं है। आप हमेशा, मैंने आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, नियोजित तरीके से बातचीत करते हैं, ये उचित नहीं है। मैं अब माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वो वंदे मातरम की धुन के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। संसद की कार्रवाई खत्म हो गई, हंगामा होता रहा। सांसद काले कपड़े पहनकर विरोध कर रहे थे। वेल में उतरकर उन्होंने अपना विरोध जता भी दिया और इस तरह हंगामा केवल संसद के अंदर ही नहीं हुआ बल्कि संसद के बाहर भी हुआ। सत्र समाप्ति की घोषणा के तुरंत बाद कांग्रेसी सांसदों ने हाथों में झंडे लेकर विजय चौक तक पद यात्रा की। इसमें वो लगातार जेपीसी बनाने की मांग कर रहे थे और मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। संसद सत्र को हंगामा करके खराब करने के मामले में वो बीजेपी पर भी आरोप लगाते दिखे। यानी उनका ये मानना था कि बीजेपी ने उनकी मांगों को नहीं माना, इसकी वजह से यह हंगामा होता रहा। और राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर भी बीजेपी को घेरने की कोशिश की और कहा कि सदन हंगामे की भेंट इसलिए चढ़ा क्योंकि बीजेपी वाले हंगामे कर रहे थे। प्रधानमंत्री खुद सदन में नहीं रहते, सदन जब चलती है तो दौरे पे रहते हैं, सदन जब चलती है तो इलेक्शन प्रचार में जाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई भी नहीं किया ऐसा। कभी एकादा कोई अर्जेंट वर्क है तो तब 1-2 दिन के लिए जाते हैं। इनका उद्देश्य क्या है कि बाहर फिरते रहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में जो आंसर देना, लोगों को बताना और लोगों के लिए जो डेवलपमेंट काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर काम करना, इसके बारे में वो तवज्जो नहीं दे रहे। सरकार का मंशा ये था कि पूरा बजट सेशन वॉच आउट करना, तो उन्होंने अपना काम किया। ये एटीट्यूड को मैं कंडम करता हूं। अगर यही एटीट्यूड रहा, इस देश में डेमोक्रेसी बचेगी नहीं और आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ ये जा रही है।
ये तो देखा लोगों ने कि विपक्ष के लोग व्यवधान पैदा करते हैं, लेकिन पहली बार है कि सत्ता पक्ष ने 13 मार्च से आज तक जब कभी बोलने की कोशिश की एलओपी ने या विपक्ष में किसी ने, बलपूर्वक वहां से शोर शुरू हो जाता है। मंत्री से लेकर उनके साधारण सदस्य तक सब लोग शोर मचा के व्यवधान करते हैं। तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। किस लिए? भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, अडानी को बचाने के लिए। क्योंकि लूटने वाला अगर गुनाहगार है अडानी, तो लुटवाने वाली सरकार भी गुनहगार है। पूरे पार्लियामेंट सत्र में विभिन्न बिल पारित किए गए बिना कोई चर्चा के। विपक्षी दलों पे आरोप लगाए गए, पर विपक्ष की एक भी आवाज सुनी नहीं गई। पूरा फाइनेंस बिल यहाँ पे पारित हो गया है। तो ये पार्लियामेंट सिर्फ ईंटों की एक इमारत बन गई है, लेकिन इसकी जो आत्मा है, जो जवाबदेही होनी चाहिए सरकार की, जो जिम्मेवारी होनी चाहिए सच्चाई के प्रति, झूठों के आरोप पे ये पूरा सदन चला है। सत्ता पक्ष के सांसद विपक्षी सांसदों को और विपक्षी सांसद सत्ता पक्ष के सांसदों पर आरोप लगाते रहते हैं। इसी का नाम राजनीति है। लेकिन इस तरह की राजनीति से नुकसान केवल देश और देश के लोगों का होता है। भले ही आरोप प्रत्यारोप होता रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि संसद का कामकाज प्रभावित हुआ है और इसमें करीब 96 घंटे इसलिए बर्बाद कर दिए गए क्योंकि किसी के नेता पर सवाल उठाए गए थे तो किसी की मांगे नहीं मानी जा रही थी। ये सच्चाई है। जनता को इससे कोई लेना देना नहीं होता। संसद में होने वाले कामकाज का असर ही जनता को महसूस होता है। आम लोग संसद में होने वाले काम की प्रक्रिया को नहीं देखते हैं, बल्कि उन फैसलों को देखते हैं जो उनके लिए लिए जाते हैं। आम लोगों को उम्मीद होती है कि संसद में लिए गए फैसले उनके हित में ही होंगे, लेकिन जब संसद में काम ही नहीं होगा तो आखिर जनता के हित में काम कैसे होंगे? आप खुद सोचिए कि इस 11वें सत्र में केवल 8 विधेयक पेश हो पाए हैं, जिसमें केवल 6 विधेयक ही पारित हो सके। अब आप यह भी सोच सकते हैं कि कम से कम 6 विधेयक तो पारित हो गए, लेकिन यहां आपको ये पता होना चाहिए कि जितने विधेयक पारित हुए हैं वो वित्त मंत्रालय से ही संबंधित विधेयक थे, यानी कहीं ना कहीं इसका संबंध बजट से ही था। आमतौर पर बजट सत्र में वित्त मंत्रालय से संबंधित विधेयकों को पारित कर दिया जाता है और इन सभी पारित हुए विधेयकों का संबंध सीधे तौर पर जनता से नहीं है। इस समय लोकसभा और राज्यसभा में 35 विधेयक अटके हुए हैं। यह जानकारी भी आप तक होनी चाहिए। और अगर इस सत्र में हंगामा ना होता या कामकाज अधिक हुआ होता तो इसमें जनता से संबंधित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो गए होते। यह भी तो सोचने वाली बात है। इन विधेयकों का लाभ जनता को भी मिलता, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि 96 घंटे से ज्यादा का वक्त तो हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद के इस सत्र में इस कदर हंगामा हुआ कि जनता के मूलभूत सवाल भी नहीं पूछे जा सके। किसी भी क्षेत्र की जनता को अपने सांसद से उम्मीद होती है कि वो अपने लोगों की परेशानियों को सदन के पटल पर रखें और उसका समाधान तलाशें, लेकिन इस पूरे सत्र में जनता से जुड़े केवल 133 मामले उठाए जा सके और वजह वही रही, विपक्ष का हंगामा। देश के दिहाड़ी मजदूर रोज सुबह उठकर काम की तलाश में बाहर निकलते हैं। उन्हें हर दिन उम्मीद होती है कि कोई काम मिलेगा जिससे उन्हें पैसे मिलेंगे। नौकरी पेशा लोग भी जब अपने काम को निकलते होंगे तो ऑफिस का काम पूरा करके यही सोचते होंगे कि चलो एक दिन का पैसा और बन गया। इन दोनों ही तरह के लोगों को काम करने की सैलरी मिलती है। आपको ऑफिस आने के लिए कंपनी पैसे नहीं देती है, बल्कि आप कंपनी के लिए काम करते होंगे, तब आपको सैलरी मिलती होगी। लेकिन सांसदी वाली नौकरी में ऐसा नहीं होता है। सांसद वाली नौकरी में सबसे बढ़िया नौकरी, इसे मान सकते हैं आप, यहां तो काम करने के लिए ऑफिस पहुंचने के लिए भी पैसा मिलता है। यह भी सच्चाई है। आपको बेशक ऑफिस आने के लिए पैसा ना मिले, लेकिन हमारे माननीयों को ऑफिस आने के लिए भी पैसे मिल जाते हैं। संसद सत्र के दौरान संसद के लिए सभी सांसदों को 2000 रुपए प्रतिदिन का भत्ता मिलता है, यानी अगर सत्र 30 दिन चल जाए तो सांसदों को 60,000 रुपए मिलेंगे। क्या आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि आप अपने काम करने के लिए निकले, बल्कि आप काम करने आने के लिए भी आपको कंपनी पैसे दे? आप काम करने के लिए घर से निकले और कंपनी आपको काम पर आने के लिए आने जाने का जो खर्चा है वो भी आपको दे, और वो भी इस मोटी रकम के तौर पर। हम आपको सांसदी वाली नौकरी के कुछ और फायदे भी आज गिनवाएंगे,
लेकिन उससे पहले हम आपको यह भी बताते हैं कि संसद में जितना समय खराब किया गया है उसका देश को कितना नुकसान हुआ है, ताकि अगर आप देश के नुकसान को समझेंगे तो शायद सांसदों को मिलने वाले फायदों को आप और करीब से समझ पाएंगे। 11वें सत्र में हंगामे की वजह से जनता के 144 करोड़ 32 लाख रुपए बर्बाद हो गए हैं। यानी आपके और हमारे 144 करोड़ 32 लाख रुपए बर्बाद हो गए इस हंगामे की वजह से। और यह सारा देश के खजाने से खर्च होता है। यह खजाना जनता के लिए जा रहे टैक्स से भरा जाता है। यानी एक तरह से देश की जनता का पैसा बर्बाद हुआ है, आपका और हमारा पैसा बर्बाद हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सदन चलाने का करीब 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट का खर्च आता है। मतलब 1 मिनट संसद चलेगी तो करीब 2.5 लाख रुपए खर्च हो गए। यानी जितने देर हमारा डीएनए चलता है, जितने देर आप हमसे जुड़े रहते हैं, डीएनए देखते रहते हैं, उतनी देर में करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। अब आप खुद सोचिए, सदन जब नहीं चलती है तो हंगामा होता रहता है और पैसा पानी की तरह बहता और बर्बाद होता रहता है। अब जो सांसद सदन में हंगामा करके देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उन सांसदों को सांसद बनने के क्या फायदे मिलते हैं, आपको अब इस बात की भी जानकारी हम देते हैं। शायद आप में से बहुत लोगों को पता हो, लेकिन फिर भी और करीब से इस जानकारी को जान लीजिए ताकि इस नौकरी के बारे में आपकी दिलचस्पी थोड़ी और बढ़ जाए। एक लोकसभा सदस्य की बेसिक सैलरी करीब 1 लाख रुपए होती है, लेकिन सांसदों को कई तरह के भत्ते दिए जाते हैं। अगर सांसदों को मिलने वाले भत्ते जोड़ दिए जाएं तो इनकी सैलरी करीब 2.5 लाख रुपए हो जाती है। इसके अलावा हमारे देश के सांसदों को हर वो चीज लगभग मुफ्त मिलती है, फ्री, जिसका आप केवल सपना देखते हैं। जैसे कि एक सांसद को मुफ्त का सरकारी बंगला मिलता है, यात्रा करने के लिए मुफ्त की सरकारी गाड़ी मिलती है, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त हवाई यात्रा, मुफ्त ट्रेन यात्रा, मुफ्त मोबाइल फोन का खर्च और मुफ्त में मेडिकल सुविधाएं भी मिलती है। यानी जो भी चीज आप मुफ्त में पाना चाहते हैं वो आपके चुने गए सांसदों को मुफ्त में मिलती है। और जनता से जुड़े मुद्दों जिसमें सरकार के किसी विधेयक पर सवाल खड़े हो रहे हो तो उस पर बहस और हंगामा समझ में आता है, लेकिन अपने नेता के लिए हंगामा करना, अपनी किसी खास मांग को लेकर हंगामा करना और इसके नाम पर सदन की कार्यवाही ठप करवा देना किस तरह की राजनीति है, ये आम जनता भी अब जानना चाहती है। और इसलिए ये रिपोर्ट कार्ड आपको देखना चाहिए था और ये समझना चाहिए था कि हमारे चुने हुए माननीय सांसदों ने अपने काम को किस तरह से बखूबी निभाया है और हमारे और आपके पैसों का इस्तेमाल कितना सही हुआ है। उचित नहीं है। आप हमेशा, मैंने आपको पर्याप्त समय Z News.